एमकेआर क्लास 9 पर आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 9 का सभी सब्जेक्ट का सारा सिलेबस आपको मिलेगा एमकेआर क्लास 9 पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। पूरे एग्जाम की तैयारी भी यहां से हो जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, हिंदी मीडियम की बुक्स आ गई हैं, तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारा कंटेंट आपके लिए यहां पर अपलोड किया जाएगा। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इसकी करेंगे हम एंड वाली एक्सरसाइज। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन वीडियो है, देख लेना, क्योंकि उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं, जिससे आप एक्सरसाइज में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर पाओगे। एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर पाओगे। हमने 3.1 से 3.5 कर लिया है, इस वाली वीडियो में एंड करेंगे। जो भी एक्सरसाइज आती है एंड में वो हम करेंगे। क्लास 9 की जो भी नई बुक्स हैं उनके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मूला शीट या जो भी पीडीएफ सॉल्यूशन है, इनकी भी जरूरत होगी। तो ये सारी की सारी वीडियोस के लिंक, जो भी आपको यहाँ पर ये पीडीएफ है, नोट्स हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सभी को देखना, अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में चलो शुरू करते हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 को नेक्स्ट पेज से। चैप्टर नंबर 3 एंड एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। इसमें बोला गया, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस में बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। हमें यहां पर जो भी ये नंबर दिए गए हैं, ये किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में दिए गए हैं। हमें इनको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जिस भी तरह का डेसिमल बनेगा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और करना कैसे है ये बात समझो। लॉन्ग डिवीजन हमें करने को बोली गई है, तो हमें करके दिखानी पड़ेगी, तभी एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो इसके सॉल्यूशन में नंबर हमारे पास दिया है 3 अपॉन में 50। हम रखेंगे यहां पर अंदर की तरफ 3 को, और जो भी नीचे वाला नंबर होता है उससे कर देंगे डिवाइड। सबसे पहले एक जीरो लगाई, उसके बदले हमने यहां पर पॉइंट लगा लिया, लेकिन अभी भी छोटा है तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी, तो यहां पर भी एक जीरो लगाएंगे। 50 के टेबल में 300 कब आता है? 6 टाइम्स पर लेकर जाओ। 6 5 दा मतलब ये जीरो जो है एक लगा लो। 6 5 दा मेरे पास कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहां पर कितना बचा हमारे पास? जीरो। यानी कि जो भी मेरे पास ये नंबर है 3 अपॉन में 50, इसको कैसे लिखा जा सकता है? 0.06 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये जो मेरे पास आया है, ये किस तरह का है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहां पर हम ये भी लिख देंगे कि ये डेसिमल किस टाइप का है। जो भी टाइप ऑफ डेसिमल हमें यहां पर मिला है वो भी हमें बता देना है, ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को अप्रोच करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारे पास यहां पर दिया गया है, इसमें है ऊपर की तरफ 2, नीचे की तरफ 9। तो मेरे पास जो भी 2 है यहां पर मैंने रख लिया, 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर मैं यहां पर एक जीरो लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। जीरो लगा करके पॉइंट लगा लेना है। 9 टूजा मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है? 18। फिर से मेरे पास यहां पर 2 बचेगा, जीरो अपनी तरफ से लगा लेते हैं। 9 टूजा फिर से मेरे पास यहां पर 18 आ जाएगा, फिर से 2 बच रहा है। मतलब ये बार बार रिमाइंडर 2 आता रहेगा, 9 टूजा 18 ऊपर की तरफ चलता रहेगा। जो भी मेरे पास यहां पर डिवीजन है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन 9 जो मेरे पास होगा ये क्या हो जाएगा? 0.2222 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन 9 क्या हो जाएगा मेरे पास? 0.2। जो रिपीट होने वाला नंबर है उस पर हम बार लगा देते हैं, तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। आप इस तरह को लिख दो। अब ये जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो कैसा है? रिपीट हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पर लिख दो, जो भी डेसिमल है वो किस तरह का आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इस तरह से जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इस तरफ हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया, यहां पर हमने सेकंड वाला पार्ट कर लिया। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की। आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसके अंदर दिया गया है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। जो भी हमारे पास रूट 5 है उसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। कोई भी नंबर हमारे पास रूट के अंदर दिया हो, आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, रूट 2 को प्रूव करो, आप इससे ऐसे दिया जा सकता है, रूट 3 को प्रूव करो, रूट 7 को प्रूव करो। रूट के अंदर मेरे पास 11 दिया गया है। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, उन प्राइम नंबर को अगर रूट के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। जैसे हम रूट 5 को प्रूव करेंगे, आप इन सभी नंबर्स को भी इसी तरह से प्रूव कर सकते हो कि ये होंगे इरेशनल। वैसे ये क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है। जब वो नई गणिता मंजरी बनी है, इसके अंदर क्लास 10th के कॉन्सेप्ट भी डाले गए हैं, क्लास 11th के कॉन्सेप्ट भी डाले गए हैं। तो अच्छे से समझना, पहले क्लास 10th में आता था, लेकिन अब की बार ये क्लास 9th से शुरू हो रहा है। तो जो भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या होगा? सबसे पहले इस पे मेथड कौन सा यूज किया जाता है? मेथड का नाम होता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यानी कि हम विरोधाभास प्रकट कर देंगे। हम बोलेंगे कि ये सच भी है, ये झूठ भी है। फिर क्या हो जाएगा? अगर एक ही चीज सच भी है और झूठ भी है तो गलत हो गया ना। ऐसा ही बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में। अब आपको समझाता हूं।
सबसे पहले जो भी मेरे पास दिया गया है इसको कर लो लेट, कि हमारे पास यहाँ पर जो भी रूट 5 है वो क्या हो जाता है, एक रैशनल नंबर हो जाता है। मुझे पता है इसको इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन बिल्कुल इसका अपोजिट हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट 5 क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। जो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं हमने उनको देखा कि उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये रैशनल है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, रूट 5 इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, ए अपॉन में बी हो जाएगा। और जो भी मेरे पास यहां पर ए बाई बी होते हैं इनको क्या बोला जाता है, ए एंड बी जो भी मेरे पास यहां पर होंगे आर को प्राइम, ये हमारे पास को प्राइम नंबर होते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है, जो कोई ध्यान नहीं देता आपको बता देता हूं, यहां पर हमारे पास जो नीचे की तरफ बी होता है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर इंफिनिटी बन जाएगा ये। इसीलिए हमें क्या करना है, बी को कभी भी जीरो के इक्वल नहीं करना है। ए और बी हमारे को प्राइम होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो भी ये चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन में मैंने सभी टाइप के नंबर जो होते हैं ना उसको एक्सप्लेन किया है, डिटेल में समझाया, इसीलिए कहता हूं इंट्रोडक्शन जरूर देखना। अब यहां पर नेक्स्ट वाला स्टेप क्या करेंगे, बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट 5 आ जाएगा। बी इक्वल्स टू में आ जाता है मेरे पास ए। नेक्स्ट काम यहां पर मैं क्या कर देता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ मैं यहां पर स्क्वायर लगा देता हूं। यहां पर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया और यहां पर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट को हटा देगा, 5 मेरे पास आ जाएगा। बी का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास बी स्क्वायर आ जाएगा और इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, ए स्क्वायर आ जाता है। अब ध्यान देना, मैं यहां पर आपको जो समझाना चाह रहा हूं, 5 यहां पर मल्टीप्लाई में है, अगर मैं 5 को इस तरफ लेकर आऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में 5। 5 जो है वो ए स्क्वायर के नीचे है और नीचे वाला नंबर क्या करता है, ऊपर वाले को डिवाइड करता है। तो यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन मिलता है कि 5 जो मेरे पास है, मतलब जो मेरे पास यहां पर ए स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5। जो भी हमारे पास यहां पर 5 है, अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो ए स्क्वायर को क्या करता है, वो डिवाइड कर देता है। इसलिए यहां पर मैंने लिखा कि ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिवाइड हो जाता है। अब एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, अगर ए स्क्वायर डिवाइड हो जाता है तो ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ए जो हमारे पास, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा ए भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए देता हूं, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 36। 36 यहां पर 2 से डिवाइड हो सकता है, तो जो हमारे पास यहां पर 6 है ये 6 का स्क्वायर होता है। मैं यहां पर 6 का स्क्वायर करूंगा तब ये आता है। मान लो ये ए स्क्वायर है हमारे पास 36, 2 से आसानी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 भी यहां पर आप देखोगे तो 2 से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम नंबर किसी भी स्क्वायर न किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। ये सारी चीजें रफली मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। ये हमारे पास जो आया है इसको कहेंगे फर्स्ट कंक्लूजन। इसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी ए है वो 5 से डिवाइड हो सकता है। ए जो मेरे पास नंबर है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए 5 का ही तो मल्टीपल होगा ना। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 इंटू सी हो जाएगा। जैसे बात को समझो, हमारे पास कोई भी 5 से मल्टीप्लाई होने वाला, 5 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है। और इनको लिखा कैसे जा सकता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 5 वन जा 5, यहाँ पर आएगा 5 इंटू 2, यहाँ पर आएगा मेरे पास 5 इंटू 3, और इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 4। आगे जो भी मेरे पास नंबर आएंगे 5 इंटू 5, 5 इंटू 6, तो 5 तो इनमें फिक्स है। जो वेरी वेरी कर रहा है यहाँ पर वो क्या है, 1 2 3 4, उसको हमने सी से यहाँ पर डिनोट कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं जो भी मेरे पास ए होगा वो किस फॉर्म में हो जाएगा, 5C की फॉर्म में हो जाएगा। सी यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 जो भी मेरे पास ये नंबर दिए गए इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी को हम बोलेंगे क्या, हम लिखेंगे सी इज सम इंटीजर। सी हमारे पास यहां पर कोई इंटीजर आ जाता है। अब जो भी हमारे पास ये इक्वेशन आई है इसको लिखने की बारी आती है। मेरे पास आ गया 5, बी का स्क्वायर है इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, 5C, तो जो भी ए है उसकी जगह पर मैं लिख देता हूं यहां पर 5C। ए का स्क्वायर है तो इसकी जो भी वैल्यू है इसका भी मैंने स्क्वायर कर दिया। अब ध्यान से देखना, मेरे पास यहां पर 5B स्क्वायर एज इट इज आएगा, या फिर एक काम कर लेते हैं, जो भी मेरे पास ये बी स्क्वायर है इक्वल्स टू में 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। सी को स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में था, यहां पर आ गया डिवाइड में। 5 से 25 को कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स पर, मेरे पास क्या मिलेगा, ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 5, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है सी स्क्वायर। अगर मैं इस 5 को इधर लेकर आ जाऊं, यहां पर जो भी मेरे पास ये 5 है उस तरफ क्या है बी स्क्वायर, 5 मेरे पास यहां पर कैसे है मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह से बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर ए स्क्वायर से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट जो बने थे, कुछ उसी तरह के कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर भी बन जाएंगे। ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, यहां पर क्या है बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर हो सकता है तो बी भी डिविजिबल हो जाएगा, बी ऑल्सो
डिविजिबल बाय 5 बी यहां पर जो आता है वो भी डिविजिबल हो जाएगा। ये हो गया हमारा यहां पर सेकंड कंक्लूजन। अब जो रफ वर्क है उसको रब कर देते हैं। रफ वर्क को हटाने के बाद हमारी बारी आती है इन दोनों पॉइंट जो भी मेरे पास फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आया है इनको कंक्लूड करने की, इनको इकट्ठा समझने की। जो मेरे पास यहां पर ए है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, बी जो है वो भी 5 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं बाय फर्स्ट एंड सेकंड जो भी मेरे पास फर्स्ट और सेकंड आता है इनसे मैं बोल सकता हूं 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 जो है ये ए को भी डिवाइड कर सकता है, 5 बी को भी डिवाइड कर सकता है। जो नंबर डिवाइड कर सकता है उसी को तो बोलते हैं ना फैक्टर। तो 5 यहां पर कॉमन फैक्टर हो जाता है, ए और बी का दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो ये दोनों का फैक्टर है। लेकिन फिर वापस से मुड़ेंगे और आएंगे यहां पर कि ए और बी हमारे पास क्या है, को प्राइम। को प्राइम में क्या होता है, फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई भी फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि 5 फैक्टर आ गया। तो ये नंबर यहां पर हो रहा है कि कोप्राइम नहीं है, यहां पर है कोप्राइम है। एक ही बार में जो भी हमारे ए और बी हैं वो कोप्राइम भी हैं और यहां पर है कि कोप्राइम नहीं है। है नहीं है, इसी को बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जो भी हमारी यहां पर ये लाइन लिखी है 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी हमारा यहां पर ए और बी है वो कोप्राइम नहीं है। यहां पर कोप्राइम है, यहां पर कोप्राइम नहीं है। एक ही बार में दोनों चीजें तो हो नहीं सकती कि है और नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। अब ये विरोधाभास क्यों आ रहा है कि ये है भी और नहीं भी, ये किस वजह से आ रहा है। जो कॉन्ट्राडिक्शन हमारा यहां पर अराइज हुआ है उसका कारण क्या है, हमारी गलत अजम्पशन, जो हमने यहां पर शुरू में जो गलत कल्पना कर ली है ना, इसकी वजह से हुआ है। और अगर ये गलत है कि हमारा जो भी √5 है वो रैशनल है, गलत है ये। अगर ये गलत हो गया तो हम बोल सकते हैं √5 के पास अब एक ही ऑप्शन बचेगा, अगर वो नंबर रैशनल नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन होता है नंबर के पास कि वो क्या हो जाए, इरेशनल हो जाए। ये लाइन लिख दोगे, ये कंप्लीट स्टेप आपको लिखने पड़ेंगे। आई नो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आएगी शुरू में, लेकिन एक दो बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आसानी से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो आ ही रहा है और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अगर समझ में किसी को भी नहीं आया ना तो रिपीट करके फिर से देख लो। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात समझना ये भी है, कोप्राइम नंबर क्या होते हैं, जो इंटीजर हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखी हैं। तो क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की नेक्स्ट पेज पर। बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको करने में मजा आएगा, अलग अलग तरीके से जो भी हमारे पास यहां पर ये नंबर दिए गए हैं 1 से लेके 9 नंबर तक, हम सभी नंबर्स को क्या करेंगे, पी बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक एक करके सभी को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास यहां पर सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसके अंदर नंबर दिया गया है 12.6। इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर मेरे पास ये दे रखा है 1 2 पॉइंट मेरे पास 6 आ जाता है, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो डेसिमल जो मेरे पास लगा हुआ है उसके पीछे कितने नंबर हैं, सिर्फ एक नंबर है, तो हमें यहां पर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर भी कर लो और नीचे भी यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर लो। 12.6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 126 हो जाएगा, अपॉन में मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने डेसिमल था ना 6 से, 6 डेसिमल के पीछे था, 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल एक नंबर के बाद चला गया, यानी कि 6 के बाद आएगा। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद नंबर नहीं है। अब इसको कैंसिल किया जा सकता है, मैं इसको कैंसिल करूंगा, देखना जो भी मेरे पास ये नंबर है इसको 2 से कैंसिल करूंगा 5 जा पर जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो 6 जा पर जाएगा और 3 जा पर जाएगा। तो मेरे पास जो भी नंबर है वो कितना आ जाएगा, 63 अपॉन में 5। ये हमारे पास हो गया आंसर। जो भी हमारे पास यहां पर ये नंबर है 12.6, इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो 12.6, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 63 अपॉन में 5। आंसर हमारे पास आ गया। बात करेंगे इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड वाला नंबर दिया गया है इसकी, तो सेकंड वाले के लिए यहां पर आ जाते हैं। नंबर क्या हमारे पास दिया गया है, पहले इसको लिख लो 0.0 और उसके बाद मेरे पास आ जाता है 120। सॉल्यूशन में सिंपल काम यहां पर करेंगे, नंबर लिख लो सबसे पहले तो 0.0 और उसके बाद 120। ये देखो डेसिमल के पीछे कितने नंबर्स हैं, काउंट करो 1 2 3 4, 4 हैं, तो हम यहां पर 1 लिखेंगे और इसके पीछे 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4, मतलब 4 जीरो मैंने लगा दी, आगे 1 लगाया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। इसमें एक यहां पर डेसिमल के पीछे था नंबर तो हमने एक जीरो लगाई, 4 है तो 4 जीरो लगा देंगे 1 के पीछे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, जो भी डेसिमल है अगर 4 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो भी हमारे पास यहां पर 10,000 है उसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वाली जीरो के पीछे चला जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा 0120 और अपॉन में मेरे पास यहां पर जो भी नीचे वाली नंबर है वो एज इट इज आ जाएगी।
आगे की तरफ जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 120 और अपॉन में मेरे पास यहां पर 10,000। एक जीरो से एक जीरो कटेगी। जो भी हमारा टेबल है, फोर का टेबल आता है सभी को, कैंसिल करके देखो। फोर थ्री जा 12 होता है। फोर से इसको कैंसिल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। कैंसिल करके देखो, फोर से कैंसिल करोगे 250 आ जाएगा। तो जो भी मेरे पास ये नंबर दिया गया है 0.0120, इसको कैसे लिखा जा सकता है? फ्रैक्शन यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में 3 अपॉन में 250। ये हमारे पास हो गया सेकंड के लिए आंसर। अब थर्ड वाले को भी देखो जरा थोड़ा ध्यान से। थर्ड वाले में क्या दिया गया है? 3.052। लेकिन यहां पर चालाकी कर दी गई है। जो हमारा यहां पर 52 है उसके ऊपर बार लगा दिया गया है। बार लगे हुए नंबर को कैसे करना है समझने के लिए आ जाओ अगले पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट में जो नंबर हमें दिया गया है ना, इसके ऊपर बार लगा है और बार वाले नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है, मेथड होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन यहां पर हो रहा है, लेट कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास ये नंबर है ये x के इक्वल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 3.0 और उसके बाद आ जाता है 52। ये नंबर मेरे पास यहां पर आ जाता है 52 के ऊपर बार लगा दिया। इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, जिस पर भी बार लगा है ना वो डेसिमल के बाद होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। पहले तो इस बात को मेक श्योर करना है। जीरो है यहां पर डेसिमल के बाद, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। x को करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इक्वल्स टू में अगर मैंने इसको किया तो डेसिमल एक नंबर के पीछे चला जाएगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 30 पॉइंट और उसके बाद मेरे पास यहां पर 52 बार लग जाएगा इसके पीछे। अब ये मेरे पास जो इक्वेशन बनी है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखो, बार कितने नंबर्स पर लगा है? जितने नंबर्स पर लगा होता है हम लिखते हैं 1। जितने नंबर्स पर लगा होता है उतनी ही इसके पीछे जीरो लगा के मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। मैं यहां पर फिर से लिखूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड बाय 100। दोनों तरफ हम यहां पर क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इक्वेशन है। 10x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 1000x इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मेरे पास ये नंबर है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 3.525252 एंड सो ऑन। 52 रिपीट होता रहेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 30 पॉइंट, यहां पर भी मैं थोड़ा सा अच्छे वे में लिख देता हूं। 52 मेरे पास जो भी इसके अंदर है वो रिपीट होता रहेगा, तो 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां पर जो भी मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 1000 हो गया। इसको भी करेंगे तो मेरे पास यहां पर 52 आ जाएगा, डेसिमल और दो नंबर्स के पीछे चला जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने पर, फिर डेसिमल लगेगा। बाकी मेरे पास ये 52 तो रिपीट ही हो रहा है, 52 52 52 एज इट इज मेरे पास यहां पर आता रहेगा। ये हो गई मेरे पास यहां पर सेकंड इक्वेशन। अब एक सिंपल सा काम कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड वाली जो भी इक्वेशन है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड वाली इक्वेशन यहां पर लिखी जाएगी, जो हमारे पास आ जाती है 1000x इक्वल्स टू में 30.52, नॉट 30.52, 3052 और उसके बाद डेसिमल के बाद आता है 5252। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो भी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 10x, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? 30, डेसिमल के नीचे डेसिमल और उसके बाद मेरे पास यहां पर 5252 एंड सो ऑन, दोनों में इसी तरह से रहेगा। सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। सब्ट्रैक्ट करने पर 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 990 एक्स हो जाएगा। आप देखो यहां पर ध्यान से, जो भी मेरे पास डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हैं वो तो सेम है, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद। 52 में से 30 को, 2 में से 0 को निकालेंगे तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5 में से 3 को निकालेंगे तो भी मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 30 मेरे पास यहां पर एज इट इज आ जाता है। आगे जो सॉल्यूशन है यहां पर कर लेते हैं, ध्यान से देखना। हमारे पास जो भी ये x है ना, इसको तो एज इट इज रखेंगे इक्वल्स टू में 3022 है, यहां पर लिख लो। हमारे पास क्या आ गया? 3022 और मेरे पास 990 मल्टीप्लाई से कहां पर चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, तो 990 मेरे पास आ गया। किसी कॉमन टेबल से ये कैंसिल होते हैं। 2 का टेबल आता है, 2 के टेबल से इनको कैंसिल करो तो 2 से करेंगे मेरे पास यहां पर कितना आएगा? 2 4 जा 8 आ जाएगा। फिर मेरे पास यहां पर 1 और 9 बचा, 2 9 जा मेरे पास यहां पर 18, 1 0 5 जा पर मेरे पास आ जाएगा। इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 1 जा, उसके बाद मेरे पास 5 जा 1 जा और उसके बाद फिर से यहां पर क्या आएगा? 1 जा आएगा। तो जो भी मेरे पास x है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1511 अपॉन में मेरे पास यहां पर 495। ये हमारे पास बन जाएगा आंसर। ये नंबर दिया गया है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। आसानी से थर्ड वाला पार्ट हमने फिनिश किया। बात करेंगे इसी तरह के मेथड हमें अप्लाई करने हैं फोर्थ वाले पर। आ जाओ समझने के लिए नेक्स्ट पेज पर। बात करेंगे अब फोर्थ वाले पार्ट की। फोर्थ वाले पार्ट में हमें नंबर यहां पर दे रखा है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि नंबर हमारे पास जो भी है ये x के इक्वल होगा। x इक्वल्स टू में 1 पॉइंट और उसके बाद मेरे पास 35 आ जाता है, 235 आ जाता है। बार सिर्फ 35 पर लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा कि फिर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अगर किसी पर बार नहीं लगा हुआ है तो उसको इधर लाना पड़ेगा। 2 को इधर लाने के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अगर x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू में अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 12.35 पर बार लगा है, यानी कि यही हमारे पास रिपीट होता रहेगा। अब सोचो, या तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लूं, एक ही बात होगी। यहां पर मैं लिख देता हूं फिर से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ये तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मुझे क्या करना है, अब इसको दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करना है। x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर 1000x हो जाएगा, और इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 नंबर्स के पीछे चला जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3, और उसके बाद मेरे पास यहां पर 5 डेसिमल यहां पर लगेगा। डेसिमल के बाद क्या होगा, 3 5 के ऊपर बार लगा है तो वो रिपीट होता रहेगा। 3 5 आ जाएगा, फिर से मेरे पास यहां पर 3 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी यहां पर सेकंड इक्वेशन। फिर से हम वही करेंगे। मेरे पास यहां पर क्या है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जो भी यहां पर हमारे पास सेकंड है उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सेकंड में हमें क्या दे रखा है, 1000x दे रखा है, इक्वल्स टू में 1235.35 हमारे पास यहां पर रिपीट हो रहा है। हम इसी के नीचे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। यहां पर मेरे पास आ जाएगा 10x इक्वल्स टू में हमारे पास यहां पर नंबर क्या आएगा, 12। डेसिमल यहां पर लगा हुआ है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 12, और उसके बाद जो भी नंबर रिपीट हो रहा है 3535 वो एज इट इज चलता रहेगा। सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर डेसिमल के पीछे देखो सेम नंबर्स हैं तो कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा। 5 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 में से 1 को निकालेंगे तो मेरे पास यहां पर 2 आ जाएगा, और मेरे पास यहां पर 12 एज इट इज आ जाएगा। और इस तरफ 1000 में से 10 को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 990x हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 1223। फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, जो भी x हमारे पास यहां पर है इसको फिक्स कर दो। x के इक्वल में मेरे पास यहां पर नंबर है 1223। 990 मल्टीप्लाई से हो गया यहां पर डिवाइड में, तो ये मेरे पास बन गया है आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। हमने अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट कर लिया है। इसी तरह से हमें सोल्व करना है, जो भी यहां पर हमें फिफ्थ पार्ट दिया गया है उसको करने के लिए नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। बात करेंगे इसी तरह से फिफ्थ वाले पार्ट की। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें यहां पर नंबर दिया गया है, इसको भी क्या करेंगे, लेट करेंगे कि नंबर हमारे पास x के इक्वल हो जाता है। नंबर क्या है, 0.23, और उसके ऊपर लगा है बार, 23 के ऊपर बार लगा दिया गया है। जितने नंबर डेसिमल के इधर है सभी पर बार लगा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स पर बार लिखा है यहां पर लिखेंगे 1। नंबर्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 बार 0 लगा लेंगे, यानी कि 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो यहां पर लिख लेते हैं। दोनों तरफ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास आई है यही हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। 100 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, इक्वल्स टू में इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, मतलब 0.23 है। 100 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 23 आगे आ जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर 23 एज इट इज चलता रहेगा। ये हो गई हमारे पास यहाँ पर सेकंड इक्वेशन। जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल 2 नंबर्स के पीछे चला जाता है। हम यहाँ पर करने वाले हैं अब सब्ट्रैक्ट। जो भी मेरे पास फर्स्ट है उसको करेंगे सेकंड वाले में से, तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम यहां पर आ जाएगा सेकंड। सेकंड मेरे पास जो भी दी गई है 100x इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 23.2323। इसी तरह से मेरे पास ये नंबर चलता रहेगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो, फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या है, x है, तो यहां पर मेरे पास x इक्वल्स टू में डेसिमल के नीचे आएगा डेसिमल, इस तरफ मेरे पास क्या है 0, दूसरी तरफ मेरे पास है 23 बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या होता है कि जो भी 23 है वो रिपीट होता रहेगा, 23 रिपीट होता रहेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x में से x को निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 99x, और इक्वल्स टू में डेसिमल के बाद नंबर सेम है तो 0 आएगा। 23 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 23 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 23 एज इट इज 99 मल्टीप्लाई से आ जाएगा डिवाइड में। ये मेरे पास बन गया यहाँ पर आंसर फॉर फिफ्थ पार्ट। इजी हमने सोल्व कर लिया। 6 7 8 9 10th, मतलब नाइन्थ तक जो भी हमारे पार्ट है सभी को लिए। चलो आ जाओ अगले पेज पर। बात करेंगे यहां पर सिक्स्थ वाले पार्ट की। सिक्स्थ वाले पार्ट में 2.05 दिया गया है। फिर से लेट कर लेंगे कि ये नंबर हमारे पास x के इक्वल हो जाता है 2.05, और सिर्फ 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले अप्रोच हमारी माइंड में ये होनी चाहिए कि जिस नंबर पर बार लगा हुआ है सिर्फ वही डेसिमल के पीछे रहना चाहिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो भी डेसिमल है वो 0 के पीछे चला जाएगा, यानी कि बार लगे हुए नंबर से ही बचेंगे मेरे पास। तो मैं यहां पर दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल इधर, और उसके बाद मेरे पास 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब क्या हो जाएगा 5 5 हमारे पास इस तरह से रिपीट होता रहेगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। आगे यहां पर जो भी मेरे पास नंबर दिया गया है मुझे अब और क्या करना चाहिए, और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 नंबर है,
तो मुझे इसको दोबारा से, इसी को दोबारा से मल्टीप्लाई करना चाहिए 100 से। तो यहां पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास x को करेंगे तो मेरे पास यहां पर 100x हो जाएगा, इक्वल्स टू में इसको करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब डेसिमल कहां पर चला जाएगा, 5 के पीछे चला जाएगा, तो मेरे पास 205 आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल लगेगा, 5 के ऊपर बार भी तो लगा हुआ है ना, बार क्या करेगा 5 को रिपीट करता रहेगा, 5 यहां पर हमारे पास बार बार आता रहेगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। मैं यहां पर लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, जो भी मेरे पास फर्स्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन यहां पर लिखी जाएगी जो कि 100x, ये वाली सेकंड इक्वेशन है, इक्वल्स टू में मेरे पास 205.5555, इसी तरह से ये सो ऑन रहेगा। जो भी मेरे पास यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है ये लिखेंगे तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 10x इक्वल्स टू में डेसिमल जहां पर लगा हुआ है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस तरफ मेरे पास आ जाएगा 20 और बाकी मेरे पास यहां पर 5555 चलता रहेगा। मैं यहां पर 100 में से 10 को मल्टीप्लाई मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 90x आ जाएगा, और यहां पर डेसिमल के बाद सारे नंबर सेम हो गए कैंसिल, 5 में से 0 को करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, 20 में से 2 को करेंगे तो 18 आ जाएगा। हम फाइनल आंसर अपना जो है वो कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो भी x है वो तो फिक्स हो गया, 185 हमारे पास आ जाता है, 90 मेरे पास यहां पर कैसे है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर डिवाइड में। अब ध्यान से देखो 5 से कैंसिल किया जा सकता है ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों नंबर्स को, 5 से कैंसिल करेंगे तो मेरे पास यहां पर 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 8 जा पर ये चला जाएगा, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, इसको कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15 3 5 7 जा पर ये चला जाएगा। तो x का जो फाइनल वैल्यू होगी हमारे पास वो कितनी होगी 37 अपॉन में 18, ये बना हमारे पास यहां पर आंसर फॉर सिक्स्थ पार्ट। सेवंथ वाला पार्ट करना है तो मैं जा रहा हूं अगले पेज पर इसको सोल्व करने, तुम भी साथ में आ जाओ। बात करते हैं सेवंथ वाले पार्ट की। सेवंथ वाले पार्ट में जो भी नंबर दिया गया है उसको भी हम एज्यूम करेंगे, यहां पर लेट कर लेते हैं x इक्वल्स टू में नंबर क्या है हमारे पास 2.12 और उसके बाद मेरे पास 5 है और सर 5 पर बार लगा हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जो बार वाला नंबर है उसको रखना है डेसिमल के पीछे, बाकी सभी को इधर लेकर आना है। उसके लिए मेरे पास दो नंबर हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। x को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 100x हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दो जीरो लगी हैं तो दो डेसिमल ही पीछे चला जाएगा, दो नंबर के पीछे ही डेसिमल चला जाएगा, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 212 और उसके बाद मेरे पास आ जाता है डेसिमल के बाद 5, 5 के ऊपर बार है यानी कि 5 यहां पर रिपीट होता रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें दूसरा काम करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर से यहां पर लिखेंगे जो भी दोनों नंबर दिए गए हैं दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को करेंगे तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 1000x हो जाएगा, और यहां पर मैं करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई तो ध्यान से देखो मेरे पास आएगा 2, तीन नंबर मेरे पास इस तरफ आएंगे क्योंकि तीन जीरो लगी हैं, तो 125 मेरे पास आ गया, फिर डेसिमल लगेगा, 5 के ऊपर बार है यानी कि 5 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, जस्ट 5 आएगा एंड सो ऑन। सेकंड इक्वेशन हो गई। अब सब्ट्रैक्ट करना है हमें जैसे हमने पहले वाले में किया था, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जो भी मेरे पास यहां पर सेकंड है उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लगभग हर क्वेश्चन में हम यही अप्रोच लगा रहे हैं, तो आदत हो जाएगी धीरे धीरे, और कोई भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना वो आप आसानी से निकाल दोगे। हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो भी दे रखी है ये है 1000x इक्वल्स टू में 2125 पॉइंट, मेरे पास यहां पर 5555 आ जाता है एंड सो ऑन। इसी के नीचे हमारे पास कौन सी आ जाएगी 100x आ जाएगी। फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है वो लिख देते हैं इक्वल्स टू में डेसिमल के नीचे डेसिमल 212 है, यहां पर लिख देते हैं 212 और उसके बाद मेरे पास 5555 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो भी मेरे पास 1000 है इसमें से निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 900x आ जाएगा। इस तरफ क्या होगा हमारे पास डेसिमल के बाद जीरो हो गया, 5 में से 2 को निकालेंगे तो मेरे पास यहां पर कितना हो गया 3, 2 में से 1 को निकालेंगे तो मेरे पास यहां पर कितना आ गया 1, 21 में से 2 को निकालेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 19 आ गया। हमारे पास जो भी x है उसके लिए फाइनल यहां पर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू में 1913, यहां पर लिख देते हैं 1913, और आगे मेरे पास जो भी यहां पर 900 है मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाता है, और इसी को हम बोल देंगे हमारा फाइनल आंसर। सेवंथ वाले पार्ट को भी हमने सोल्व कर लिया। एट्थ वाला पार्ट मिलेगा नेक्स्ट पेज पर। बात करेंगे एट्थ वाले पार्ट की, जो हमारा यहाँ पर सेवंथ है और एट्थ वाला पार्ट है उसमें 1 to 5 1 to 5 5 के ऊपर ही बार लगा है, बस यहाँ पर 2 से 3 कर दिया गया है, अप्रोच वही सेम रखेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो भी नंबर है x इक्वल्स टू में कितना हो जाता है 3.125 हो जाता है, इसके ऊपर लगेगा बार। अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले जिनके ऊपर बार नहीं लगा उनको इधर लेकर आएंगे, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा
100 से मल्टीप्लाई करने से काम बनेगा, तो x को 100 से करेंगे तो हमारे पास 100x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 3.125 को करेंगे तो 312 आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास यहां पर डेसिमल लगेगा, 2 नंबर के पीछे चला गया, 5 के ऊपर बार है, यानी कि 55 हमारे पास यहां पर रिपीट होगा। ये बन जाएगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है, सभी को मल्टीप्लाई करना है, सभी को डेसिमल के इधर लेकर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कितने से? 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1000x हो जाएगा, और इक्वल्स टू में इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 हो जाएगा। डेसिमल लगेगा हमारे पास अब की बार 5 के पीछे, बार लगा है 5 पर, तो हमारे पास 5 जो है वो रिपीट भी रहेगा, 5 रिपीट मोड में चलेगा। हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। एक काम कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट हमारे पास यहां पर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जो भी सेकंड है उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड में से करना है, तो सेकंड वाली इक्वेशन जो भी मेरे पास यहां पर आती है 1000x इक्वल्स टू में इसको एज इट इज लिख लेते हैं 3125.55 एंड सो ऑन। इसी के नीचे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो लिखेंगे, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 100x इक्वल्स टू में नंबर मेरे पास कितना है? 312। सबसे पहले तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 312 मेरे पास आ जाता है। यहां पर जो भी मेरे पास आएगा वो हो जाएगा 55 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करके देखें, 1000 में से 100 को निकालेंगे तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 900x हो गया, इक्वल्स टू में यहां पर देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके। 5 में से 2 को करेंगे तो मेरे पास, मतलब डेसिमल के बाद वाले तो 0 हो गए, 5 में से 2 को करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा, 2 में से 1 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, 31 में से 3 को किया जाएगा तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा। फाइनल आंसर उधर लिखेंगे, और नंबर क्या आएगा मेरे पास यहां पर? सबसे पहले तो x इक्वल्स टू में 2813 है, ये मेरे पास आ गया 2813। हमारे पास यहां पर है 900 मल्टीप्लाई में, इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, ये हमारे पास बन गया आंसर फॉर 8th पार्ट। अब एक ही पार्ट बचा है, और उस पार्ट को करने के लिए आपको बस नेक्स्ट पेज पर आना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आ जाओ जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हमारे पास जो भी आया है, 9th पार्ट, इसमें देखो नंबर दिया गया है 2.1625 और 4 नंबर पर लगा हुआ है बार। तो हमें क्या करना होगा? इसमें एज्यूम करना है, सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं हम इसको। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 2.1 और उसके बाद आ जाता है 625, मेरे पास नंबर आ गया। 4 नंबर पर बार लगा हुआ है, ये बात ध्यान रखना, 4 नंबर पर लगा हुआ है तो हमें चारों नंबर को इस तरफ लाना पड़ेगा। हम कर सकते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने से काम होगा। सबसे पहले तो मैं जो भी यहां पर है इसी नंबर को कैसे लिख सकता हूं? x इक्वल्स टू में मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.1625, फिर से मेरे पास 1625, फिर से मेरे पास 1625 रिपीट होता रहेगा, तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और मेन पॉइंट है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना है? तो देखो, डेसिमल जो भी लगा होता है ना उसकी जगह पर लिख लो 1, बाकी जो मेरे पास नंबर होते हैं उस पे लगा लो 0। 4 नंबर है डेसिमल के बाद, तो 4 0 यहां पर, यानी कि 10,000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को करेंगे तो मेरे पास यहां पर 4 0 आ जाएंगी, एक्स आ जाएगा, इक्वल्स टू में इसको करेंगे तो 4 नंबर्स के पीछे चला जाएगा डेसिमल, तो मेरे पास 21625 आ जाएगा, फिर डेसिमल लगेगा, फिर मेरे पास यहां पर 1625 रहेगा, इसी तरह से 1625 हमारे पास यहां पर रिपीट होता रहेगा। सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही काम करना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा सेकंड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, हमें सेकंड में से करना है, तो यहां पर मेरे पास 10,000 x इक्वल्स टू में 21625 इनटू में, मतलब डेसिमल लगा दिया मैंने, डेसिमल के बाद 1625 आ जाएगा, 1625 मेरे पास यहां पर आएगा, एंड सो ऑन। ये लिखी मैंने सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इसी के नीचे लिखेंगे, तो मेरे पास x इक्वल्स टू में डेसिमल के नीचे डेसिमल, नंबर मेरे पास क्या है यहां पर? 2 है, डेसिमल से इधर 2 है, उधर जो भी नंबर है वो लिख देंगे। 1625 है, फिर से मेरे पास 1625 है, और ये रिपीट मोड पे चल रहा है। सब्ट्रैक्ट यहां पर हमें करना है, 10,000 में से 1x निकाल दो। 10,000x है मेरे पास, एक x आपने ले लिया मेरे से, तो मेरे पास कितने बचेंगे यहां पर? 999, एक और 9, और उसके बाद मेरे पास x। अगर मैं यहां पर देखूंगा डेसिमल के बाद तो हो गए 0, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास 3 आ गया, फिर मेरे पास बाकी जो भी नंबर है 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये मेरे पास नंबर हो गए। अगर हम x लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? 21623, और डिनोमिनेटर में यहां पर 4 बार 9 है, मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से जो भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सारे पार्ट हमने फिनिश कर लिए हैं एक एक करके। बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 4 की, करना है ना? करना चाहिए। चलो आते हैं अगले पेज पर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके लिए पेंसिल और स्केल तैयार कर लो। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें बोला गया लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। हमारे पास यहां पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको नंबर लाइन पर हमें प्लॉट करना है। बात करेंगे फर्स्ट वाले नंबर की। तो फर्स्ट वाला जो भी हमारे पास नंबर है वो कितना है 0.532। एक काम करो, डेसिमल के बाद जितने भी यहां पर नंबर्स दिए गए हैं ना, इन्हीं नंबर्स को हम क्या करेंगे, जितने नंबर्स दिए गए हैं उनको काउंट करेंगे। तो नंबर मेरे पास कितने हैं, 1 2 3, तीन नंबर दिए गए हैं। आपको तीन लाइन लगा लेनी है, जितने नंबर हैं उतनी ही लाइन लगा लेनी है। पहली लाइन हो गई। इसी तरह से यहां पर क्या करेंगे, दूसरी लाइन आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास एक और तीसरी लाइन आ जाएगी। टोटल तीन लाइनें हमने लगा ली। और जो भी लाइन हमने लगाई है इसके दोनों तरफ क्या लगना चाहिए, एरो लगना चाहिए। यहां पर भी एरो आएगा, यहां पर भी एरो आएगा, दूसरी तरफ तो एरो लगा ही हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमारी शुरू होगी, जो भी हमारी नंबर लाइन होती है, आपको पता है ना नंबर लाइन पर हमारे पास क्या आता है, यहां पर जीरो आता है। उसके बाद क्या आएगा, आपको लगेगा वन आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा दूर लिखते हैं वन को। यहां पर हमारे पास वन आएगा। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझो। जो भी मेरे पास जीरो है, इससे अगला मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अगला मेरे पास यहां पर 0.2 होता है। इसी तरह से यहां पर क्या आ जाता है मेरे पास 0.3। इसी तरह से मेरे पास 0.4 हो जाता है। आगे मेरे पास 0.5 आएगा। नेक्स्ट मेरे पास 0.6 आएगा। इसी तरह से 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 हो जाएगा। 10 को क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। लेकिन हमें पूरी नंबर लाइन बनाने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है हमारा ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास 0.5 है। ये रहा हमारे पास 0.5। यानी कि नंबर हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों पॉइंट के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको जूम कर लेते हैं। जूम करना पता है ना, जैसे हम कैमरे में फोटो को जूम करते हैं, इसी तरह से नंबर लाइन को हम जूम कर लेंगे। नंबर लाइन यानी कि 0.5 और 0.6 को जूम करेंगे तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 0.5 और यहां पर मेरे पास आ जाता है 0.6। अब ध्यान देना, जो भी मेरे पास यहां पर 0.5 है, अगला मेरे पास क्या हो जाएगा, 0.51 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 0.52 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 0.53 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर 0.54 हो जाएगा। इसी तरह से 55 आएगा, 56 आ जाएगा, 0.57 आ जाएगा। अभी रुक के देखो, हमारे पास ये वाला नंबर कहीं ना कहीं दिखेगा आपको, 0.53। तो ये रहा हमारे पास 0.53। लेकिन जो भी हमारा ये नंबर है 0.53, इससे भी एक डेसिमल आगे बढ़ता है और कितना है 0.532। यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, इनको भी हम जूम कर लेते हैं। यहां पर जैसे फोटो को जूम करते हैं वैसे ही जूम कर लेते हैं। हमने जैसे ऊपर किया यहां पर कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास जो भी नंबर आता है ये क्या हो गया, 0.53 हो गया। अगला मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर, मतलब मैं इसको जीरो भी लिख सकता हूं। 0.53 को 0.530 भी लिखा जा सकता है। इससे आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.531 आ जाएगा। इससे आगे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.532 आ जाएगा। हमें कौन सा नंबर यहां पर आइडेंटिफाई करना था, दिखाई दिया हमारे पास ये पॉइंट आ गया। ये हमारे पास नंबर हो जाएगा 0.532। ये हम इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। जहां पर भी नंबर आता है उस वाले पोर्शन को जूम करेंगे, जहां पर भी नंबर आता है उस वाले पोर्शन को जूम करेंगे। डेसिमल टू डेसिमल हमें इसको परफॉर्म करके चलना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है। अभी तो इसका सेकंड वाला पार्ट भी है और इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बार लगा हुआ है। इसको भी शो करना है। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बात करेंगे अभी यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारे पास नंबर दे रखा है, ये नंबर है 1.15 और 5 के ऊपर लगा है बार। इसी नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.15 एंड उसके बाद मेरे पास फिर से 5 आ गया, फिर से 5 आ गया एंड सो ऑन। ये 5 कभी खत्म ही नहीं होगा। अब हमें अगर इसके लिए भी नंबर लाइन पर शो करना है तो हमें फिर से कम दो तीन लाइनें तो चाहिएंगी हमारे पास। यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दो तीन नंबर लाइन आपको बना लेनी है स्केल पेंसिल का यूज करके। नंबर लाइन आपने बना ली, दोनों तरफ इसके एरो भी लगा देना है। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है अपनी कहां पर, हमारे पास जो भी नंबर लाइन होती है उस पर 1 आता है, उस पर यहां पर हमारे पास 2 आता है, फिर हमारे पास 3 आता है, फिर हमारे पास 4 आता है एंड आगे वाली वैल्यूज भी इस पर आ जाएंगी। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें देखना है 1.15 कहां पर आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम इसी को जूम करेंगे, ठीक है, फोटो की तरह जूम करेंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1। आगे वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास 1.2 हो जाएगा। आगे मेरे पास 1.3 आ जाएगा। इसी तरह से यहां पर हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि सिर्फ लाइन का इतना सा पोर्शन हमने जूम कर लिया। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास 1.1 आ गया। 1.1 के बाद क्या चाहिए हमें, 5। तो ये नंबर हमारे पास कहां पर आएगा, 1.1 और 1.2 के बीच में आएगा। कैसे, जूम करने से पता चलेगा। तो यहां पर फिर से हम जूम करते हैं। मेरे पास 1.1, जीरो में इसको लिख सकता हूं 1.1 है, उसके पीछे जस्ट मैंने जीरो लगाई। आगे मेरे पास यहां पर 1.11 हो जाएगा, 1.12 हो जाएगा, 1 पॉइंट मेरे पास यहां पर 13 हो जाएगा, 1 पॉइंट मेरे पास यहां पर 14 हो जाएगा, 1 पॉइंट मेरे पास यहां पर 15 है।
हो जाएगा। तो देखने को हमें ये मिल रहा है कि जो भी हमारे पास ये नंबर है 1.15 हमारे पास आ गया। लेकिन फिर सोचो ज़रा ध्यान से 5 तो रिपीट हो रहा है। तो हमारा ये वाला पॉइंट तो नहीं हो सकता 5.5555 आएगा। तो आपको क्या करना है एग्ज़ैक्टली हमारा ये पॉइंट नहीं होगा। हमें इसके थोड़ा-सा आगे यहाँ पर हाइलाइट करना है इस पॉइंट को, बिल्कुल जस्ट थोड़ा-सा ही आगे इसको लिखना है, पॉइंट लगाना है और इस पॉइंट को हाइलाइट करके बोल देना है 1.15 और उसके ऊपर लगता है बार। इस तरह से आपको ये शो करना है, ठीक है? जस्ट बिल्कुल इसके चिपका के थोड़ा-सा ही गैप देके आपने ये पॉइंट बना देना है। जब बार लगेगा तो आपको इस तरह से करना होता है। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके सभी पार्ट हमने कर लिए हैं फिनिश। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम में आपके गारंटेड बनेंगे वही क्वेश्चंस हैं। 5, 6, 7, 8 आगे वाले जो भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट पेज पर करते हैं। आगे हमारे पास यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें एक सिंपल सा काम करना है, जो भी हमारे पास यहां पर 3 है और जो भी हमारे पास यहां पर 4 है, दोनों नंबर्स को लिख लेना है जिनके बीच में हमें नंबर्स को फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो, कितने नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने फाइंड करने हैं? 6। 6 से अगला नंबर, जितने भी नंबर फाइंड करने हो उससे नेक्स्ट नंबर ले लो। 6 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 7। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, आएगा क्या? 3 7 जा मेरे पास यहां पर हो जाएगा 21 अपॉन में 7। 4 7 जा मेरे पास यहां पर हो जाएगा 28 अपॉन में 7। अब ध्यान से देखना, रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? जो भी नंबर्स हमसे पूछे गए हैं 6 रैशनल नंबर, 21/7 मेरे पास यहां पर आता है। इससे अगला नंबर लिखना है हमें, कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। अगला नंबर मेरे पास यहां पर 23/7 हो जाएगा। अगला मेरे पास यहां पर 24/7 हो जाएगा। इससे नेक्स्ट नंबर मेरे पास 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास 27/7 हो जाएगा। काउंट कर लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई भी दो नंबर दिए गए हैं, जितने नंबर फाइंड करने हैं जस्ट उससे कोई भी बड़ा नंबर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 7 ही करोगे। अगर आप 8 कर दोगे ऊपर नीचे तो भी काम हो जाएगा, 9 कर दोगे तो भी हो जाएगा। लेकिन जस्ट उससे बड़ा करोगे, 6 नंबर फाइंड करने हैं तो जस्ट उससे बड़ा हमारे पास 7 होता है। 7 से अगर करोगे तो आपको एग्जैक्टली 6 नंबर से ही यहां पर मिलेंगे। आंसर अलग भी हो सकता है आपका, बस मेथड सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट, 6 वाला। नेक्स्ट पेज पर बारी आएगी यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। जो भी नंबर हमें यहां पर दिए गए हैं, नंबर कौन सा है? 2/5 और उसके बाद मेरे पास है 3/5। सबसे पहले तो ये चेक करो डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं। यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर हमें जस्ट क्या करना है, हमारे पास जो भी ये नंबर दिया गया इससे नेक्स्ट नंबर 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 6 होता है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी, यहां पर भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई हमें करना है। तो मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा करके बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 6 मेरे पास कितना हो जाता है? 12। 5 6 मेरे पास कितना होता है? 30। 3 6 मेरे पास कितना होता है? 18। 5 6 मेरे पास कितना होता है? 30। ध्यान रखना, जब भी आप रैशनल नंबर फाइंड करोगे तो सबसे पहले आपके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए। दिखाई दे गया? अब जो हमारे पास नंबर्स होंगे, नंबर्स आर, वो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 12 है मेरे पास, इससे अगला नंबर क्या हो जाएगा? 13 अपॉन में 30 हो जाएगा। अगला नंबर मेरे पास 14 अपॉन में 30 हो जाएगा। अगला नंबर हो जाएगा 15 अपॉन में 30। अगला नंबर मेरे पास 16 अपॉन में 30 हो जाएगा और इससे अगला नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा? 17 अपॉन में 30 यहां पर हमें मिल जाएगा। काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमें यहां पर मिल गए हैं। 12 से अगला नंबर और 18 से पहले वाला नंबर, इनके बीच में आने वाले हमने यहां पर 5 रैशनल नंबर पता कर लिए हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 7th वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। सबसे पहले नंबर्स को लिख लेंगे। मेरे पास कितना दिया गया है? 1 अपॉन में 6। दूसरा नंबर मेरे पास 2 अपॉन में 5 है। ध्यान से देखो एक बार यहां पर, अगर नीचे की तरफ देखोगे तो अलग-अलग नंबर्स दे रखे हैं, डिनोमिनेटर अलग-अलग है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका? आप एलसीएम लोगे। मेरे पास डिनोमिनेटर में 5 है और 6 है, हम करने वाले हैं एलसीएम। मैं यहां पर 2 से करूंगा तो मेरे पास 5 एज इट इज, 2 के टेबल में 3 टाइम्स पर आता है। 3 से किया जाएगा तो मेरे पास 5, 3 1 हो जाएगा। 5 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा। तो जो भी मेरे पास ये नंबर है 5 और 6, इनका एलसीएम कितना आ जाता है? 5 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 5 3 2 इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। 5 2 10, 30 मेरे पास यहाँ पर हो जाता है। अब हमें करना क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात समझो।
जो भी हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर है उनको 30 बनाना है मुझे, ठीक है? दोनों को मुझे क्या करना है 30 बनाना है, क्योंकि एलसीएम हमारे पास क्या आया है 30 आया है, दोनों को 30 बनाना है तो मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 को 30 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना नीचे उतना ऊपर। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 5 से करेंगे मेरे पास 5 हो जाएगा, 6 5 जा मेरे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 30 हो गया और 2 6 जा मेरे पास कितना हो गया 12 हो गया। अब ध्यान से देखो यहां पर हम और भी बहुत सारे नंबर्स पता लगा सकते हैं। दोनों डिनोमिनेटर मेरे पास इक्वल हो गए। यहां पर दिया है 5, यहां पर दिया है 12। 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है। यानी कि पहले से नंबर अवेलेबल हैं, तो जस्ट आप क्या कर दोगे, नंबर्स आर, जो भी नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे। 5 मेरे पास है, अगला नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 30 हो जाएगा, अगला नंबर मेरे पास 7 अपॉन में 30 हो जाएगा, अगला मेरे पास 8 अपॉन में 30 हो जाएगा, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर 9 अपॉन में 30 हो जाएगा, अगला नंबर मेरे पास यहाँ पर 10 अपॉन में 30 हो जाएगा। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है, तो 1 2 3 4 5 6 बोलता तो 11 अपॉन 30 भी यहाँ पर हम लिख सकते थे। आंसर हमारे पास यहाँ पर आ गया है फॉर क्वेश्चन नंबर 7 8 के लिए। नेक्स्ट पेज, बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है इफ x बाय 3 प्लस में x बाय 5 इक्वल्स टू में 16 अपॉन में 15 फाइंड द रैशनल नंबर x। जो भी यहां पर हमें ये x दे रखा है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक बार x फाइंड करना शुरू कर दिया तो क्लास 10th में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। 11th में 12th में मैथ में कभी भी x पीछा नहीं छोड़ता है। तो जो भी मेरे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले तो जो भी ये एक्सप्रेशन है इसको लिख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन में 3 आ जाता है, प्लस में मेरे पास यहाँ पर x अपॉन में 5 आ जाता है, इक्वल्स टू में 16 अपॉन में हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 15। जब भी हम किन्हीं दो फ्रैक्शंस को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, करना क्या होता है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होता है। तो यहां पर लिखेंगे 3 लिखो 5 लिखो, एलसीएम ले लो। 3 से करेंगे तो मेरे पास 1 और 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो मेरे पास 1 और 1 आ जाएगा, यानी कि 3 5 15 हमारे पास 3 और 5 का एलसीएम आ जाता है। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, अगर मुझे 3 को 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे पास 5x हो जाएगा। या फिर मेरे पास यहां पर जो भी 5 है इसको 15 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 55 का कितने टाइम्स होता है 5 थ्रीजा होता है, 3 टाइम्स होता है, तो ऊपर 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे देखना है आपको एलसीएम लेने का सिंपल तरीका, 3 का कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो ऊपर 5 टाइम्स कर दो। 5 का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने यहां पर 5x और 3x कर दिया, अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते तो भी हमारे पास यही आता। हमारे पास यहां पर जो भी 16 अपॉन में 15 है एज इट इज आ गया। 5x प्लस में 3x कितना हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 8x हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 16 अपॉन में 15 आ जाता है। आप सोचोगे ये वाला 15 कहां गया, यहां पर कैसे है डिवाइड में, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो भी x इक्वल्स टू में 16 है आ जाएगा। फिर आप कहोगे 8 कहां गया, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ चला जाएगा डिवाइड में, तो 8 से 16 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर x जो भी हमारे पास है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है यहां पर, बिल्कुल सिंपल वे में एलसीएम हमने लिया फ्रैक्शंस का, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ गई 2। आंसर हमारा यहां पर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 2। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर हम नंबर्स नहीं ले सकते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में, देखो इसमें बोला गया है लेट ए बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर सच दैट ए प्लस में 1 अपॉन बी इक्वल्स टू में 0। ये एक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है विदाउट असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि ए और बी को हमें कोई भी नंबर नहीं मानना है। उसके बाद बोला है डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ए बी जो हमारे पास है यानी कि ए इंटू बी बोला जाएगा इसको, ये प्लस में है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव यानी कि माइनस में है। जस्टिफाई योर आंसर। तो सॉल्यूशन में मुझे यहां पर बोला है ए बी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो मैं सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं ए बी जो हमारे पास है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव यानी कि माइनस में हो जाएगा। सिंपल, मैंने पहले तो बता दिया। अब ये कहता है कि जस्टिफाई भी करके दिखाओ, इंपॉर्टेंट बात है जस्टिफिकेशन। ये लाइन तो बाद में भी लिख सकते हैं हम। हमें जो भी ये एक्सप्रेशन दिया गया है मैं इसको लिख लेता हूं, ए प्लस में 1 अपॉन बी इक्वल हो जाता है हमारा 0 के। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको नंबर के साथ ऐड करें तो हमें एलसीएम लेना होता है डिनोमिनेटर का, राइट। तो हम यहां पर ए के नीचे कोई भी नंबर होता है हमारे पास, जैसे मैंने यहां पर 5 ले लिया, 5 के नीचे 1 लगाने से क्या होगा 5 ही रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। मैंने यहां पर क्या किया 1 लगा लिया। 1 और बी का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बी आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, जो भी मेरे पास यहां पर नीचे वाले नंबर से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 को बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम लेने का एक और तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी हो जाएगा, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो,
ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहां पर ए भी हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, इक्वल कर दो 0 के। अब इसको सोल्व करो, हमारे पास यहां पर ए बी प्लस में 1 इक्वल किसके हो जाएगा, ध्यान से देखना, बी को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर को, दुनिया में कोई भी नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो हमारे पास बी को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। अब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो मेरे पास यहां पर ए बी इक्वल्स टू में प्लस का 1, दूसरी तरफ कैसे हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि जो भी हमारे पास a इंटू बी, यानी कि जो भी हमारे पास यहां पर ए बी दे रखा है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है, इसीलिए इसको मैंने बोल दिया था नेगेटिव। जो भी हमारा आंसर है यहां पर मैंने लिखा, जस्टिफिकेशन यहां पर मैंने आपको करके दिखा दिया, ये हो गई जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ कंप्लीट। 10th वाले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज बारी आएगी, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बड़े सिंपल वे में समझाऊंगा, बस डिवीजन करनी आपको आती है ना, अगर आपको डिवीजन का कॉन्सेप्ट पता है ना तो बहुत आसानी से कर लोगे। देखो, अ रैशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक रैशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेटिंग है। आगे बोलता है हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जो भी लास्ट में उसके आती है वो नॉन जीरो डिजिट होती है, यानी कि लास्ट में जीरो नहीं आता है। नंबर हमारे पास इस तरह से हो सकता है 3 4 5 6, लास्ट में बस जीरो नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक नंबर होता है 3 4 5 0, ऐसा नंबर नहीं है जिसके लास्ट में जीरो है, ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में जीरो नहीं आती है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, नॉन जीरो डिजिट एट फोर्थ डेसिमल प्लेस शो दैट सच नंबर कैन बी रिटन, जो भी हमारा ये नंबर है इसको लिखा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ p अपॉन में 10 की पावर 4। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा p है वो एक इंटीजर है, नॉट डिविजिबल बाय 10। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर भी लिखी गई है कि 10 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब सवाल पूछता है, is it necessary, it is necessary that denominator of this rational number when written in lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। बीच में लगा है और, यानी कि या तो 2 की पावर 4 से डिवाइड होगा या फिर 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा। गिव रीजन, हमें रीजन के साथ बताना है। अच्छा एक बात समझो, मुझे बताओ, जैसे एक नंबर होता है हमारे पास यहां पर 82 में लिख लेता हूं, अगर मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड जब हम करते हैं तो यहां पर मेरे पास क्या होता है, हम कैंसिल कैसे करते हैं, 2 1 जा, पहले नीचे जिस नंबर से हमने कैंसिल किया ऊपर भी उसी नंबर से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा और उसके बाद मेरे पास 1 जा, नीचे की तरफ भी कैंसिल हो रहा है ऊपर की तरफ भी कैंसिल हो रहा है। अगर मेरे पास ऊपर वाला नंबर 2 से डिविजिबल है तभी ऊपर नीचे कैंसिल किया जा सकता है। अगर डिविजिबल नहीं होगा, जैसे 35 अपॉन में 2 है, डिविजिबल नहीं होगा तो 2 मेरे पास एज इट इज रहेगा, इसको काट ही नहीं सकते हम, डिविजिबल नहीं है तो नहीं कट कर सकते। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हम यूज करेंगे और बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो बात देखो, हमारे पास बोला गया है कि हमारा नंबर क्या है, p अपॉन में 10 की पावर 4। आप एक साइड में लिख लो, जो भी हमारा यहाँ पर 10 होता है इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 से 5 जा पर, 5 से 1 जा पर। तो मेरे पास जो भी यहाँ पर ये 10 आता है, p अपॉन में 10 की पावर 4 है, तो मैं 10 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 5 लिख सकता हूँ। पावर हो जाएगी यहाँ पर कितनी, हमारे पास 4 हो जाएगी, ठीक है, पावर 4 हो गई इक्वल्स टू में, जो भी मेरे पास ये p है एज इट इज, 2 की पावर 4 करेंगे तो मेरे पास 2 की पावर 4 हो जाएगी, इंटू में मेरे पास यहाँ पर 5 पर भी पावर लगेगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 की पावर 4। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, जो मैंने यहां पर समझाया था ना उसको देखो, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 खत्म कर देगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसका क्या होगा, इफ p नॉट डिविजिबल बाय 2, जो भी मेरे पास ऊपर की तरफ नंबर है, मान लो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा मान लेते हैं। अगर p 2 से डिवाइड नहीं होगा तो जैसे इस वाले केस में है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 यहां डिनोमिनेटर में रहेगा। तो p नॉट डिविजिबल बाय 2, देन डिनोमिनेटर जो हमारे पास यहां पर 2 की पावर 4 है वो ऐसा कैसा रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 रहेगा, डिवाइड नहीं होगा अगर 2 से तो ये रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से p नॉट डिविजिबल बाय 5, अगर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, जैसे मेरे पास एक नंबर ले लो 37 अपॉन में 5 है, दूसरा नंबर ले लो मेरे पास 25 अपॉन में 5 है, 5 से 25 को कैंसिल कर देंगे 5 टाइम्स, अगर डिवाइड हो जाएगा तो नीचे वाला कैंसिल, अगर डिवाइड नहीं होगा तो नीचे 5 की पावर जो भी 5 है वो एज इट इज रहेगा। तो सेम इस तरह से सोचो, p नॉट डिविजिबल बाय 5, अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा देन डिनोमिनेटर क्या रहेगा हमारे पास, जो भी यहां पर दिया गया है 2 की पावर 5 नहीं, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 5 की पावर 4 होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5 की पावर 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा, अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो ये डिनोमिनेटर में रहेगा। इतना समझ में आ गया बात। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट बनेंगे, या तो हमें 2 की पावर 4 मिलेगी या फिर हमें 5 की पावर 4 मिलेगी, कोई सा एक तो हमें मिलेगा ही मिलेगा।
और अगर हमें ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए, हमें बोला गया है कि वो डिविजिबल किससे होना चाहिए, 2 की पावर 4 से या फिर 5 की पावर 4 से। कौन होना चाहिए? जो डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर के बारे में यहां पर बोला गया है। तो डिनोमिनेटर 2 की पावर 4 या फिर 5 की पावर 4 से डेफिनेटली अगर हम देखेंगे कि डिविजिबल 2 से नहीं है तो ये आ रहा है, तो 2 की पावर 4 से डिविजिबल हो रहा है, डिनोमिनेटर में आएगा ये। और अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो 5 की पावर 4 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा, जो कि यहां पर 2 की पावर 4 या फिर 5 की पावर 4 इनमें से किसी एक से डिविजिबल होगा ही होगा। सिंपल बात समझ गए ना? तो यहां पर हमें लिख देना है, yes it is necessary that denominator is divisible by 2 की पावर 4 या फिर 5 की पावर 4। सिंपल आपको दो पॉइंट यहां पर ये समझने हैं कि अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 5 की फॉर्म जो भी 5 की पावर है वो डिनोमिनेटर में बच जाएगी। अगर 2 बच जाए या 5 बच जाए, किसी भी कंडीशन में जो भी हमारे पास यहां पर डिनोमिनेटर है 2 बचेगा तो 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बचेगा तो 5 की पावर 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। बात पूछी गई है यहां पर किससे? डिनोमिनेटर से रिलेटेड। तो डिनोमिनेटर में ये हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, कोई सा एक तो रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हमने यहां पर लिख दिया है यस, रीजन यहां पर हमने इसका दे दिया है। तो जो भी हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 है हो गया है कंप्लीट। 11th के लिए आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 अपॉन में 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ इट इज टर्मिनेटिंग स्टेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हमें सबसे पहले तो पता लगाना है कि जो भी ये नंबर दिया गया है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद अगर हमें पता चल जाए कि ये टर्मिनेट हो रहा है, मान लो पता चल जाए टर्मिनेट हो रहा है, तो कितने डेसिमल के बाद हो रहा है ये हमें पता लगाना है। सबसे पहले तो जो भी हमारे पास यहाँ पर ये नंबर है इसको लिख लेते हैं 18 अपॉन में 125। जब भी आपको नंबर दिखे तो आपके डिनोमिनेटर जो है ना इसको देखना है, एक साइड में रफली लिख लो इसको, और जो भी इसके फैक्टर्स है ना प्राइम फैक्टर्स करो। 5 से मैं करता हूं यहां पर, 5 टूजा हो जाएगा मेरे पास, 5 फाइवजा हो जाएगा। 5 से करेंगे तो मेरे पास 5 पर जाएगा, 5 से करेंगे तो मेरे पास 1 पर जाएगा। आपको यहां पर एक सिंपल सीधी बात दिखाई दे रही होगी कि यहां पर हमारे पास 18 आता है। मैं 125 को कैसे लिख सकता हूं? 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकता हूं। 3 बार 5 एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 की पावर 3। सिंपल बात है ना? तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 की पावर 3 की फॉर्म में ये आ जाता है। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन में पॉइंट बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आती है वो 5 और 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में है तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। अभी याद आ जाएगी, देखना इंट्रोडक्शन जिस जिसने देखा होगा ना उसको अभी पता चल जाएगा। तो यहां पर मैं एक लाइन लिखता हूं, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 5 दे रखा हो या फिर सिर्फ 2 दे रखा हो या फिर ये दोनों के दोनों दे रखे हो, सिर्फ और सिर्फ 2 है, 5 है या 5 अकेला है, 2 अकेला है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। तो जो भी डिनोमिनेटर है ये हमारे पास 5 की पावर की फॉर्म में है, यानी कि 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर सीधा सीधा जो मेरे पास यहां पर 2 है वो भी हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर 0 हो जाएगा। वो मैं आपको लिखकर बताऊंगा। डिनोमिनेटर जो मेरे पास है वो इस फॉर्म में दिया गया है। अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो एक लाइन और लिख देंगे, 18 अपॉन में 25 का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि जो भी हमारे पास यहां पर ये दिया गया है इसमें 2 तो कहीं है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 5 की पावर 3 इंटू में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है? 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 कर देते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमेशा 1 के। किसी भी नंबर की पावर 0 कर दो 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 इंटू में 1 निकल के क्या आएगा मेरे पास? 5 की पावर 3 ही आ जाएगा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है। रफ वर्क यहां से हटा देते हैं। आगे यहां पर हमें ये तो बता दिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर टर्मिनेटिंग मिला तो हमें क्या बताना है? स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो हमें बताना है कि जो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितने डेसिमल तक जाएगा। तो एक सिंपल सी बात समझो, हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड भी कर सकते हैं। करने का तरीका क्या होगा? आप एक बात देखो, मेरे पास ऊपर की तरफ 18 दिया गया है, नीचे की तरफ मेरे पास क्या है? 5 की पावर 3 है। मैं इसमें क्या करूंगा? ऊपर की तरफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे की तरफ भी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। जितनी 5 पर पावर लगी है उतनी ही 2 पर पावर लगा के, मतलब 5 और 2 की पावर नीचे इक्वल होनी चाहिए, 5 पर भी और 2 पर भी। ये करने से हमारे पास क्या होता है? सिंपल एक तरीका होता है, ट्रिक होती है ये, इससे आप निकाल सकते हो। तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा? 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3। मैं 5 2 जा ऐसे लिख सकता हूं 10 और इस पर पावर लगा सकता हूं 3। यहां पर मेरे पास आ जाएगा 18। 2 की पावर 3 कितना होता है मेरे पास? 8 होता है। तो 18 8 जा 144 होता है, अपॉन में 10 की पावर 3 कितना होता है?
यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1000, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा मेरे पास, 0 पॉइंट लगेगा, 3 0 लगी हुई है तो तीनों नंबर जाएंगे मेरे पास डेसिमल के बाद में, 144। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हो रहा है, एंड कहां पर हो रहा है ये, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद हो रहा है। लेकिन इसको बिना सोल्व किए कैसे पता लगाया जा सकता है, बड़ा आसान है। जो भी आपके पास यहां पर 2 है, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n की फॉर्म है ना, आपको देखना है m और n मतलब बड़ी पावर कौन से पर है, 2 पर बड़ी पावर है तो उतने डेसिमल प्लेस के बाद, 5 पर बड़ी पावर है उस पर आपको वो वाली पावर सेलेक्ट करनी है। यहां पर 5 है अकेला, पावर है 3, तो मैं बोलूंगा यहां पर इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। यहां पर मैंने आपको चेक करना भी सिखा दिया है, ये भी आप ऐड कर सकते हो या रफली आप कर सकते हो। ये जो हमारा है ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद एंड हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहां पर आपने देख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12th करना है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 12 की। इसके अंदर दिया गया है अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू में 5, हाउ मेनी डेसिमल प्लेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, एक्सप्लेन योर आंसर। हमें एक सिंपल सी बात बोली गई है कि एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर जो भी हमारे पास होता है सॉल्यूशन में हम एक बना लेते हैं अपनी तरफ से। हमारे पास मान लेते हैं p अपॉन में q एक रैशनल नंबर है, लेकिन बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू है ना, जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर मतलब ऊपर की तरफ तो चलो हमने p ही रख लिया, डिनोमिनेटर हमारे पास इस फॉर्म में है। मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू में 5, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है। हमसे सवाल ये पूछा है कि जो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा उस वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। तो मैंने आपको एक सिंपल बात बताई थी, हमें देखना है बड़ी पावर किस पर है, 2 पर पावर 3 है, 5 पर पावर 1 है, तो यहां पर लिखेंगे पावर ऑफ 2। जो भी हमारे पास यहां पर ये पावर दे रखी है 2 की, उसके बारे में लिख लेते हैं। 2 पर कितनी पावर लगी हुई है, आप यहां पर देख सकते हो 3 है। बिल्कुल इसी तरह से पावर ऑफ 5, जो भी हमारे पास 5 है, इस पर पावर कितनी लगी है, हमारे पास यहां पर 1 लगी हुई है। अगर कुछ भी नहीं लगी होती है ना तो उसका मतलब होता है 1, जीरो मत समझ लेना। तो हमारे पास जो भी 2 है उस पर पावर 3 है, 5 जो है उस पर पावर 1 है। हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, हमने ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था कि जो भी हमारे पास यहां पर पावर होती है उसमें से हमें हाईएस्ट पावर पिक करनी होती है। तो हाईएस्ट पावर यहां पर कितनी है, 3 है। तो मैं यहां पर लिखूंगा हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू में डेसिमल प्लेसेस, जो भी हाईएस्ट पावर होगी 2 या 5 की उतने ही डेसिमल प्लेस तक जाता है। तो यहां पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो मैं लिख दूंगा इट्स डेसिमल एक्सपेंशन है 3 डेसिमल प्लेसेस। जो भी हमारे पास नंबर होगा रैशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कहां तक जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। और उसका रीजन क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी पावर है 2 या 5 पर, उसको हमने यहां पर पिक किया है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्ड करवा दिया है। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट हुआ। 13 के लिए नेक्स्ट पेज। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सवाल में ही कई सारे सवाल पूछ लिए गए हैं, इसीलिए एक एक करके पकड़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है लेट a इक्वल्स टू में 7/12, b इक्वल्स टू में 5/6, एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन फॉर्म ऑफ k1/m and k2/m वेयर k1 k2 एंड m आर इंटीजर्स एंड k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। सबसे पहले तो यहीं तक पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि यहीं तक एक सवाल बन गया है। तो पहले उस सवाल का उत्तर करेंगे, फिर जो आगे पूछा गया उसका भी उत्तर कर देंगे। हमारे पास एक नंबर दिया गया है ए के बारे में क्या लिखा है, 7 अपॉन में मेरे पास 12 आ जाता है। फिर मेरे पास एक नंबर आता है बी जिसको लिखा गया है 5 अपॉन में 6, तो मैंने यहां पर 5 अपॉन में 6 लिखा। अब हमें जो भी ये नंबर दिए गए ना, हमें क्या करना है, इनको हमें लिखना है k1 अपॉन में m, और जो भी मेरे पास यहाँ पर k2 अपॉन में m, ये मेरे पास a वाला नंबर होना चाहिए, ये मेरे पास b वाला नंबर होना चाहिए। मैंने रफली एक साइड में इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। जो भी ए और बी नंबर है दोनों के डिनोमिनेटर में देखो एम आ रहा है, दोनों में सेम है, लेकिन ऊपर k1 k2 है। ऊपर नंबर अलग हो जाए चलेगा, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि k2 में से k1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 से बड़ा आना चाहिए। देख लेते हैं, मैं यहां पर 12 है, अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 2 जा ये हो जाएगा 10, 6 2 जा ये हो जाएगा मेरे पास 12। ध्यान से देखो यहां पर और यहां पर मेरे पास वैल्यू सेम आ गई है, यानी कि डिनोमिनेटर मेरे पास सेम आ गए हैं। ऊपर नंबर अलग अलग रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो भी नंबर यहां पर है, जो भी मेरे पास यहां पर ये नंबर है, इसको बोलेंगे हम k1, और इसमें ऊपर की तरफ जो भी नंबर दिया गया है इसको बोलेंगे हम k2। कंडीशन क्या है, k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6, तो 10 माइनस 7 हम करके देख लेते हैं। 10 माइनस 7, जो भी मेरे पास रिजल्ट यहां पर आया वो 3। क्या ये 6 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो हटाओ इसको, रिवर्स गियर लगाओ। हमारा जो भी k1 k2 है नहीं बन रहा है बड़ा, तो हम एक काम करते हैं, हम इस नंबर का
जो भी ये 6 है इसे बड़ा लाने के लिए इस नंबर में और इस नंबर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा। मैं यहां पर देखो 2 से तो कर लिया हमने, अगला नंबर यहां पर मैं 3 से कर लेता हूं, तो 3 अपॉन में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पर भी मैं 3 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 7 3 जा 21 हो जाएगा, 12 3 जा मेरे पास कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 3 को 3 से मतलब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 30। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखो ध्यान से 36 नीचे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, से शो किया गया है जिसको, और जो ऊपर मेरे पास आए हैं उनमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, K2 माइनस K1। तो यहां पर मेरे पास जो भी K1 है ये वाला नंबर होगा, K2 जो भी मेरे पास है ये वाला नंबर होगा। तो देखते हैं एक बार हमारे पास हमें क्या करना है, K2 हमारे पास यहां पर कितना है भैया, ये है हमारे पास 30, माइनस करेंगे K1 को जो कि मेरे पास 21 है, तो कितना आएगा मेरे पास 9, विच इज ग्रेटर देन 6। हमने जो नंबर यहां पर प्राप्त किया है यानी कि K2 में से K1 को सब्ट्रैक्ट करके ये 6 से बड़ा आ गया है, तो हम कहेंगे यस ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट वाला जो भी हमारे तक यहां तक पार्ट है ये तो हमने कर लिया। बात करेंगे आगे, बढ़ते हैं आगे। हमारे पास बोला गया है आगे यूजिंग सेम डिनोमिनेटर m, जो भी हमारे पास सेम डिनोमिनेटर दोनों में आ रहा है 36, इसी का यूज हमें करना है। उसके बाद बोला है राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर लाइन बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर। हमारे पास बोला है कि जो भी हमारा ए नंबर है, ए वाला नंबर हमारे पास ये आ गया, बी वाला नंबर हमारे पास ये आ गया, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। सेम डिनोमिनेटर के साथ हमें यहां पर 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो इन दोनों के बीच में आने चाहिए। तो यहां पर जो हमारे पास आएगा मैं लिख देता हूं 5 रैशनल नंबर्स। जो 5 रैशनल नंबर होंगे वो कौन-कौन से होंगे? भैया यहाँ पर 21 है तो मैं लिख देता हूँ 22 अपॉन में मेरे पास डिनोमिनेटर सेम रहेगा, हमारे पास 36 आ जाएगा। अगला नंबर 30 तक के नंबर ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 23 अपॉन में 36। इससे अगला नंबर मेरे पास 24 अपॉन में 36 हो जाएगा। अगला नंबर मेरे पास 25 अपॉन में 36 हो जाएगा। 5 लिखने हैं तो 26 अपॉन में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 36। 1 2 3 4 5 लिख दिए हमने, 5 ज्यादा पूछता था वो भी हम यहाँ पर लिख सकते थे। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर देखो, अगर मैं सारे नंबर्स देखूं, सारे के सारे नंबर्स अगर मुझे देखने हैं, तो वो देखो कौन से होंगे। ये जस्ट रफली लिख रहा हूं, मैं रब कर दूंगा बाद में। यहां पर मेरे पास आ जाता है 27 अपॉन में 36, यहां पर मेरे पास आ जाता है 28 अपॉन में 36, और उसके बाद कितना आ जाएगा 29 अपॉन में यहां पर आ जाता है 36। ध्यान से देखो इनको, कितने नंबर मिलते हैं हमें, 5 लिखने हैं वो तो लिख दिए, ये हमारे पास आंसर हो गया। लेकिन हमें नंबर टोटल कितने मिलते हैं इन नंबर्स के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर कितना आया है 9। जो नंबर यहां पर आएगा उससे एक कम नंबर यहां पर हमें मिलता है, ये बात बताना चाह रहा था मैं आपसे। जो भी यहां पर हमारे 5 नंबर है ना, जस्ट वो ही लिखने हैं आपको आंसर में। तो यहां तक हमने जो क्वेश्चन है ना यहां तक हमने सोल्व कर लिया। आगे हमसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन K2 minus K1 greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number between the two rational number by using this मेथड। ये जो आपसे पूछा गया है ना, ये मैंने आपको अभी अभी बताया है, जस्ट मैंने आगे के नंबर से लिखकर बताए ना कि 9 मेरे पास जो आएगा उससे एक कम नंबर मिलता है। तो जो भी हमारे पास यहां पर n है, n के अलावा 1 है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है माइनस का। मतलब जितने भी नंबर हमें मिलते हैं, टोटल 8 नंबर मिल रहे थे, उससे एक ज्यादा से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब ये कंडीशन क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। हमारे यहां पर जो कंडीशन आती है K2 माइनस में मेरे पास K1 ग्रेटर देन n प्लस में 1 मेरे पास यहां पर जो आएगी, इस वाले केस में हमारे पास जो भी ये कंडीशन है इसको फुलफिल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी मेरे पास ये कंडीशन है ना, जितने मुझे नंबर्स चाहिए उससे ज्यादा ये इसको कर देता है, उससे ज्यादा इसके मल्टीपल्स हमारे पास यहां पर प्रोवाइड कर देता है। जैसे यहां पर हमने किया था पहले, हमारे पास क्या था 7/12 था और हमारे पास यहां पर 10/12 था, तो यहां पर 8/12 9/12 और दो ही नंबर मेरे पास यहां पर बन रहे थे। लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने पर इनका गैप जो है ना वो इंक्रीज हो गया। इसी कंडीशन को यहां पर आपने जस्ट एक स्टेटमेंट में लिखना है, मैं आपके लिए लिख देता हूं। ये कंडीशन हमारी करती क्या है, दिस कंडीशन मेक डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर मोर देन नंबर्स। जो हमारे पास यहां पर ये n है ना, जितने नंबर्स की हमें जरूरत होती है उससे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। जब डिफरेंस होगा तभी उसके बीच के नंबर से लिख पाएंगे ना हम। तो यहां पर हमारे पास ये कंडीशन क्या करती है, न्यूमरेटर जो भी ऊपर की तरफ नंबर है, यहां पर 21 है 30 है, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो ज्यादा कर देती है। ज्यादा करेगी तभी हमें यहां पर क्या मिलेंगे, ज्यादा नंबर्स मिल पाएंगे। जितने रिक्वायर्ड नंबर्स हैं उससे एक ज्यादा हमें यहां पर लेकर चलना पड़ता है। वैसे भी मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 है उनके अंदर भी आपको मैंने बताया है कि जितने भी नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो बिल्कुल वही बात यहां पर
समझा रहा हूं मैं आपको। एक ज्यादा क्यों करना होता है? क्योंकि एक ज्यादा होने से न्यूमरेटर का जो गैप है वो आपको ज्यादा मिल जाता है। ज्यादा गैप मिलेगा तो ज्यादा नंबर इनके बीच में आप लिख पाओगे, जैसे हमने यहां पर 8 नंबर लिखे थे। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे 3 सवाल पूछे थे, पहला यहां पर किया, दूसरा यहां पर किया, तीसरा यहां पर किया। एक स्टेटमेंट में ही 3 क्वेश्चन किए पूछे गए हैं, तीनों हमने यहां पर कर लिए हैं सोल्व। 14th वाला नेक्स्ट पेज पर। 15 आगे आ जाता है हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है थ्री रैशनल नंबर्स एक्स वाई जेड। तीन रैशनल नंबर हमारे पास हैं, एक्स वाई जेड उनका नाम रखा गया है। सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, और उसके बाद है एक्स इंटू वाई प्लस में वाई इंटू जेड और प्लस में जेड इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। शो दैट ऑल रैशनल नंबर्स एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। अगर मान लो हमारे पास यहां पर बोला गया है कि एक्स वाई जेड तीनों का सम करते हैं 0 के इक्वल है, इनका मल्टीप्लीकेशन इस फॉर्म में करके चलते हैं तो 0 है, तो हमारा x भी 0 होगा, y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। ये हमें यहां पर शो करना है। तो एक सिंपल सीधी बात यहां पर हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन में एक बार यहां पर लिख लेते हैं। हमारे पास बोला गया है कि x प्लस में y प्लस में z तीनों के तीनों क्या है, 0 के इक्वल है, दिया गया है ये हमें। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर हमें ये भी दिया गया है कि x इंटू वाई प्लस में मेरे पास y इंटू जेड प्लस में मेरे पास z इंटू एक्स, ये भी क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। अब एक सिंपल सीधी बात देखना, ये मुझे दिया गया है, मैं इसको लिख लेता हूं। मेरे पास क्या आएगा, x प्लस में y प्लस में z आ जाता है, मैं ब्रैकेट लगाता हूं, यहां पर स्क्वायर कर देता हूं, इक्वल्स टू में 0 लिखता हूं, इस पर भी मैं स्क्वायर लगा देता हूं। मैंने अगर इसका स्क्वायर कर दिया है तो मेरे पास यहां पर एक सिंपल सीधी कंडीशन बनेगी। अगर आपको फॉर्मूला पता है x प्लस वाई प्लस जेड, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं लिखवा देता हूं, लिखवाना तो वैसे भी है हमें। हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस में मेरे पास y का स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर हो जाएगा z का स्क्वायर। अलग अलग लिखा, उसके बाद यहां पर मेरे पास क्या होगा, जो भी यहां पर हमारा फॉर्मूला बनेगा उसके अंदर आएगा 2xy प्लस में मेरे पास यहां पर 2yz, और उसके बाद प्लस में मेरे पास आएगा 2zx। जो भी हमारे पास ये दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, ये फॉर्मूला होता है। इसके इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब यहां पर मुझे कुछ काम करना होगा। सबसे पहला काम मेरे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास ये नंबर्स हैं सभी में देखो 2 आता है, 2 आता है, 2 आता है, तो यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, 2 कॉमन ले लेना चाहिए। मैंने ले लिया कॉमन, 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा मेरे पास यहां पर एक्स वाई, यहां पर क्या बचेगा मेरे पास वाई जेड, यहां पर क्या बचेगा मेरे पास जेड एक्स बचेगा, इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0 के। अब जो हमें दिया गया है ना, ये दो इक्वेशन हमारे पास कैसे हैं, गिवन है, हमें दी गई हैं। तो दोनों इक्वेशन में आप देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यहां पर हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में मेरे पास जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में 2, सॉरी इक्वल्स टू में नहीं, हमारे पास यहां पर क्या होगा, प्लस में ये प्लस होगा 2 आ गया। इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, यहां पर मैंने रख दिया 0, और इक्वल में भी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या बनेगा यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहां पर वाई स्क्वायर प्लस में मेरे पास जेड स्क्वायर, ये वैल्यू 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 हो गई तो लिखने की जरूरत नहीं, इक्वल्स टू में हमारे पास 0। ये जो हमारे पास आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, ये क्या करता है, साइमल्टेनियसली जो भी वैल्यूज होती है हमारी एक्स वाई जेड की उसको 0 कर देता है। कैसे, ये समझो। रफली यहां पर आपको क्या करना है, जो भी मेरे पास एक्स है, मान लो एक्स की वैल्यू मैंने यहां पर क्या रख दी, 0 रख दी, 0 का स्क्वायर। ठीक है, आप सोचोगे वाई की वैल्यू रखेंगे कुछ 1 रख देते हैं, तो चलो ठीक है, मैंने 1 का स्क्वायर रख दिया। आप सोचोगे जेड की वैल्यू मुझे यहां पर कुछ माइनस में रख लेनी चाहिए, माइनस का भी मैंने स्क्वायर कर दिया। आप इस कंडीशन को देखो, क्या ये 0 के इक्वल होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर भी मेरे पास क्या होगा, 1 होगा। ये मेरे पास आ गया 2 के, 0 आया क्या, नहीं आया। 0 सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, तब मैं x भी 0 रखूं, y भी 0 रखूं और z भी 0 रखूं। तो जो भी मेरे पास x है, यहां पर देखो x है उसमें मैंने 0 रखा, y की जगह पर भी मैंने यहां पर क्या रखा, 0 का स्क्वायर, z की जगह पर भी मैंने क्या रखा, 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 के इक्वल, यहीं पर लगा देते हैं, 0 के इक्वल हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख लो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख लो, लेकिन वो 0 के इक्वल उसको नहीं कर पाएगा। सिर्फ 0 ही एक ऐसी वैल्यू है जो x y और z की जगह पर रखने पर ये 0 के इक्वल होगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं, ये रफली हो गया हमारे पास। मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। जो भी हमारे पास यहां पर सम होता है वो 0 कब होगा, जब एक्स वाई और जेड सारे के सारे इक्वल हो, और किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तब ये हो पाता है पॉसिबल। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल भी देकर समझा दिया है। तो जो भी हमारे पास यहां पर एक्स है, वाई है और जेड है, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए,
0 होने चाहिए तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 14 को प्रूव करके दिखा सकते हैं। 15th की बारी आएगी तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। बारी आती है यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है शो दैट रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन में टू लाई बिटवीन रैशनल नंबर a एंड b। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लो। मान लो मेरे पास यहां पर एक नंबर a है, एक नंबर मेरे पास यहां पर b है, इन दोनों के बीच में a प्लस में b अपॉन में 2 आता है। ये हमें शो करना है। ऐसे भी कर सकते हैं कि a से बड़ा ये होगा और a से छोटा ये होगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। अब हम एक सिंपल सीधी बात सॉल्यूशन यहां पर हम लेकर चलेंगे। हमें ये शो करना है तो हम इसको शो करने के लिए लेट कर लेते हैं कि जो भी मेरे पास यहां पर a है लेस देन b हो जाता है। a लेस देन b हो गया। अब मुझे क्या करना है, ऐड, मुझे दोनों तरफ यहां पर ऐड कर देना है। ऐड a बोथ साइड, दोनों तरफ यहां पर मैं क्या कर देता हूं, a ऐड कर देता हूं। देख के चलना, मैं इस तरफ भी a ऐड करूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, पहले से a है, एक a और मैंने इसमें ऐड कर दिया। लेस देन जो भी मेरे पास यहां पर b है, इसमें भी मैं क्या कर देता हूं, बी में भी मैं, यहां पर सिर्फ बी है तो मैं सिर्फ इसमें ए ऐड कर देता हूं। ए था, एक एक एक्स्ट्रा ए लगा दिया। इस तरफ बी था, एक्स्ट्रा ए मैंने जस्ट इसमें ऐड कर दिया। मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, ये मेरे पास हो जाएगा 2a। लेस देन ए प्लस बी मेरे पास है, एज इट इज लिख दो। फिर यहां पर मैं देखूंगा कि इसमें तो 2a आ गया है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ए चाहिए। तो फिर यहां पर मैं लिखूंगा डिवाइड बाई टू बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड करता हूं। इस तरफ मेरे पास क्या लिखा गया है, 2a लिखा गया है। यहां पर मेरे पास आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में 2 लेस देन, और उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है a प्लस बी। यहां पर भी मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो मेरे पास आ जाएगा a लेस देन a प्लस बी, और अपॉन में मेरे पास यहां पर आ जाता है 2। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से जो भी मेरे पास यहां पर यही नंबर है, मैंने यही नंबर लिया है a लेस देन b, मैं इसमें कर देता हूं ऐड बी बोथ साइड। अब की बार मैंने क्या किया था, दोनों तरफ ए ऐड किया था, अब की बार बी ऐड करता हूं। जो भी ये ए है एज इट इज मुझे क्या करना है, बी ऐड कर देना है। लेस देन जो भी यहां पर हमारे पास बी आता है, इसके अंदर भी मुझे क्या कर देना है, बी ऐड कर देना है। ए प्लस बी जो भी मेरे पास है ये एज इट इज, लेस देन बी प्लस बी कितना हो जाएगा मेरे पास, 2b। ध्यान से देखो, मुझे तो बी चाहिए तो यहां पर भी क्या करेंगे, डिवाइड बाई टू बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहां पर a प्लस बी अपॉन में 2 आ जाता है। लेस देन जो भी मेरे पास यहां पर 2b आता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बनेगा a प्लस बी अपॉन में 2 इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर नॉट इक्वल्स टू, साइन हमारा यही रहेगा, लेस देन b। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन के बाद हमें यहां पर क्या लिखना है, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। जो भी मेरे पास फर्स्ट और सेकेंड आई है, ध्यान से देखो, यहां पर मेरे पास ए है, ए तो मैंने लिख लिया। ए से बड़ा क्या है, ए से बड़ा इधर लिखा गया है जो मेरे पास है ए प्लस बी अपॉन में 2, और जो भी मेरे पास ए प्लस बी अपॉन में 2 है वो किससे छोटा है, बी से छोटा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाता है मेरे पास बी। सो यहां पर मैं लिख दूंगा देयरफॉर ए प्लस बी अपॉन में 2 लाई बिटवीन ए एंड बी। बस ये सिंपल सा सॉल्यूशन हमारे पास यहां पर कंप्लीट हो जाता है। जो भी हमारा ये a प्लस बी बाई 2 है, ये a और b के बीच में ही लाई करता है। ये a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, a से बड़ा है और b से छोटा है तो इन्हीं के बीच में आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है कंप्लीट। 16th वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, स्क्वायर रूट स्पाइरल हमारे पास देखने को मिलता है। आ जाओ समझते हैं उसके लिए अगले पेज पर। चैप्टर नंबर 3 का जो आखिरी क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है। इसमें दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ ऑल राइट ट्राइंगल्स इन फिगर 3.14 व्हिच इज रेफर्ड टू एज स्क्वायर रूट स्पाइरल। जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है ये हमें दिया गया है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। इस स्क्वायर रूट स्पाइरल में जो भी हाइपोटेनियस बनी है, जितनी भी बनी है, सभी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अब हाइपोटेनियस कौन सी है ये आइडेंटिफाई करो। 90 डिग्री एंगल है ट्राइंगल में, उसके अपोजिट में जो बनेगी उसको बोलेंगे हम यहां पर क्या, हाइपोटेनियस। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये मेरे पास हाइपोटेनियस होगी। मान लेते हैं ये मेरे पास H1 हाइपोटेनियस है। फिर 90 डिग्री इसमें बना है ट्राइंगल में, इसके अपोजिट में ये वाली हो जाएगी मेरे पास, मैं बोल देता हूं H2। इसी तरह से हमारे पास यहां पर H3 है, H4 है, H5 है, H6 है, H7 है। आगे मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगी, H8 है, H9 है, H10 है, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाती है, H11 है। ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी हाइपोटेनियस दी गई है, अलग अलग ट्राइंगल में 11 हाइपोटेनियस दी गई हैं। तो इन 11 की 11 हाइपोटेनियस की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखो,
पहला जो मेरे पास ट्राइंगल है ना, इसकी बात करते हैं। इसको नाम दे देते हैं। ये मेरे पास हो जाता है ओ, ये मेरे पास ए, ये हो जाता है मेरे पास बी, और ये वाला पॉइंट भी चलो ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अब जो मैं करने वाला हूं ना, उसको ध्यान से देखना। मैं ट्राइंगल लेने वाला हूं ओ ए बी, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले तो सॉल्यूशन में यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहां पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अप्लाई किस पर करेंगे? इन ट्राइंगल जो भी मेरे पास यहां पर आता है। कौन सा ट्राइंगल बोला है मैंने? ओ ए बी। तो इस वाले ट्राइंगल को हम देखने वाले हैं। ओ ए बी इसका नाम यहां पर मैंने लिख दिया है। जो भी हमारे पास ये हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, सिंपल वे में बता देता हूं कि जो भी हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस में मेरे पास जो भी परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस मेरे पास कितनी है? h1। मैं हाइपोटेनियस की जगह पर लिख देता हूं h1। h1 की जो भी मेरे पास वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? ये वाली साइड भी 1 है, ये वाली साइड भी 1 है, मतलब बेस इसको लेंगे 1 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 1 है। दोनों की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी आ जाती है? 1। हाइपोटेनियस का हमें स्क्वायर करना है। बेस मेरे पास 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मेरे पास 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो जो भी मेरे पास h1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं दोनों तरफ क्या करता हूं? स्क्वायर रूट लगा देता हूं, यहां पर भी यहां पर भी। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके h1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 होता है, प्लस में यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1 होता है। इस पर रूट एज इट इज लगा रहेगा। h1 इक्वल्स टू में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर? √2। तो जो भी मेरे पास यहां पर h1 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? √2 आ गई है। ये √2 आ गई। अब मुझे h2 फाइंड करनी है। तो h2 फाइंड करने के लिए सेम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन ट्राइंगल चेंज हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ओबीसी, यहां पर मैं लिख लेता हूं ओबीसी। ओबीसी में आप देखो हाइपोटेनियस हमारे पास दी गई है। हाइपोटेनियस यानी कि H2 जो मेरे पास दिया गया है, इसका मुझे करना है स्क्वायर इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास यहां पर H1 है इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये क्या है? बेस, ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है यहां पर? 1 है, इसका स्क्वायर। तो यहां पर जो भी मेरे पास स्क्वायर रूट है दोनों तरफ वो भी लगा लेते हैं। हमारे पास यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाएगा। H2 इक्वल्स टू में H1 जो भी मेरे पास वैल्यू है उसकी कितनी है? H1 की वैल्यू कितनी आ गई? √2 आ गई। तो यहां पर मैंने लगाया √2, इसका मेरे पास स्क्वायर भी है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस में मेरे पास 1 का स्क्वायर कितना? 1। और जो बाहर की तरफ ये वाला रूट लगा हुआ है ये एज इट इज। H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 प्लस में 1, रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आप सभी को? आपके पास यहां पर H1 की वैल्यू आ गई √2, H2 की वैल्यू कितनी आ गई? √3 आ गई। अब सोचो आगे हमारे पास क्या हो सकता है? जो भी मेरे पास यहां पर H2 की वैल्यू आई है √3 प्लस में 1, √3 प्लस में 1, आगे जाएंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? √4 आ जाएगी। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी हमारे पास H3 है उसकी वैल्यू √4 आ जाएगी। रूट से बाहर निकल सकता है, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहां पर H4 जो भी आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5 आ जाएगी। H5 जो भी हमारे पास आता है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √6 आ जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर H6 होता है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √7। H7 मेरे पास जो भी आता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √8। H8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? √9। √9 को हम 3 भी लिख सकते हैं। H9 जो भी हमारे पास आता है उसकी वैल्यू हो जाएगी √10। H10 जो भी मेरे पास आता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √11 हो जाएगी। और H11 जो भी हमारे पास आता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √12 हो जाएगी। आपको H1 H2 फाइंड कर लिया आपने, पैटर्न को समझ लिया, ये √2 आ गया, ये √3 आ गया। तो इसके बाद हमारे पास जो भी पैटर्न है स्क्वायर रूट स्पाइरल का वो कैसे बनेगा? √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12, सारी की सारी हाइपोटेनियस हमने यहां पर फाइंड कर ली। और ये हाइपोटेनियस का पैटर्न फॉलो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें सारे के सारे यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो 1 है। बाकी जो हम H1 से लेके H11 तक फाइंड करेंगे उनका यूज हम करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 स्क्वायर रूट स्पाइरल ये हो जाता है कंप्लीट। और इसी क्वेश्चन के साथ जो भी हमारी चैप्टर एंड एक्सरसाइज है वो हो जाती है समाप्त। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 3 मिलियन के हम जस्ट टच कर रहे हैं, जल्दी से उसको क्रॉस हमें करना है। तो एमकेआर का जो भी हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, अपने क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 या फिर एंड में आने वाली जो भी एक्सरसाइज है सारी की सारी वीडियोस जो भी हैं अलग अलग बनाई गई हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सभी को देख के अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लेना। आपको क्लास 9 के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मूला शीट, पीडीएफ इन सभी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखो नई बुक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है, 10th 11th के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने पड़ रहे हैं, तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, तो उसके लिए बेस्ट यहां पर आप क्या कर सकते हो? आरंभ बैच क्लास 9 का ज्वाइन कर सकते हो।
2499 पूरे साल की फीस है। सारा सिलेबस एग्जाम की तैयारी इस बैच में आपकी करा दी जाएगी। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 हो गया है फिनिश। तो अब बारी आएगी चैप्टर नंबर 4 की। चलो मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 वाली वीडियो में।